जय हिंद प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी 2026 के फॉर्म का डेट क्लियर हो चुका है। मतलब कि 1 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसमें एज को लेके भी कुछ बातें थी जिस पे हम मेजर कलसी क्लासेस ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं। हम लोग बढ़ चढ़ करके आपके परिवार क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो हम आपके हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि फॉर्म भरते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी बातें फॉर्म भरने के बाद आप लगातार करते रहते हैं, सर ये गलती हो गई है। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें पहले से क्लियर हो जाएं कि आखिरकार फॉर्म भरने आपको किन बातों की सावधानी रखनी होगी। ये बात आप समझ चुके हैं कि आपका फॉर्म जो है वो 1 फरवरी 2026 से शुरू होगा भरना। अब क्या क्या देखना है भाई, आर्मी अग्निवीर 2026 से फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आपका आधार कार्ड, देखिए मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर और आधार कार्ड पर नेम, पेरेंट्स नेम एक होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने आपके आधार कार्ड पे आपके फादर के नाम की स्पेलिंग या नाम कुछ और रहता है और आपने रियल में आपकी मार्कशीट पर लग रहा था, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर और आपके आधार कार्ड पे आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम सेम होना चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र क्लास 8, 10th, क्लास 12 कि आपको ये मार्कशीट चाहिए होगी। आपकी अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो एक्टिव हो, जिस पे आप मेल कर रहे हो। फ़ोन नंबर जिस पर ओटीपी जा सके, आपका एक फ़ोन नंबर हो। प्लीज़ दोस्त, जिस फ़ोन नंबर का यूज करिएगा, आजकल का ज़माना चल रहा है, फटाफट लोग सिम बदल लेते हैं। पता लगा अगर 3 जगह से फ़ोन आने लगा, कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन नंबर बिना मतलब के बदलने की आदत भी होती है। जिस नंबर से आप फॉर्म फिल करिएगा वो नंबर चलने दीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और पुरानी ना हो, मैं कहता हूँ एकदम से नई हो। पुरानी ज़्यादा ना हो मतलब नहीं, एकदम से नई हो, फ़ोटो क्लिक करा लेंगे आप। अच्छा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वो तहसील से बनेगा। अब देखिए क्या कौन कौन सी पोस्ट है और क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम अग्निवीर जनरल ड्यूटी की बात करें, जीडी की बात करें, यहाँ पे बच्चे का 10th पास होना आवश्यक है। 45% ओवरऑल, 45% टोटल होना चाहिए, 33% ईच सब्जेक्ट, कम से कम 33%, मुझे लगता है मानक भी यही, इसके नीचे तो फेल ही हो जाएंगे आप। 33% आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 12th पास होना जरूरी है, पीसीएम प्लस इंग्लिश। अब ये बात समझिएगा, 50% ओवरऑल और 40% ईच, और मतलब अगर आपका 40% हो सब सब्जेक्ट में, और अगर इसमें गड़बड़ी हो रही है तो आपके पास ITI 10 प्लस ITI डिप्लोमा अगर है, तो अगर यहाँ परसेंटेज में कुछ दिक्कत है तो भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए अग्निवीर क्लर्क की बात करें, स्टोर कीपर की, यहाँ भी आपका 12वीं पास होना जरूरी है। परसेंटेज यहाँ पे 60% है और इंग्लिश मैथ्स में आपका 50% कंपलसरी है दोस्त। अंग्रेजी और मैथ में आपका 50% कंपलसरी है। देखो भाई, अग्निवीर क्लर्क आपको पता है कि 12th लेवल एंड 10th लेवल दोनों होता है, तो 10th लेवल पे क्या होगा, 33% आपको हर सब्जेक्ट में पाना है। ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो यहाँ पे 8वीं पास है, 33% आपको यहाँ पाना है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 10+2 इंटरमीडिएट पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50%, आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। 40% दोस्त हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है। अब अगर आप इन सारी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, इट मीन्स कि फॉर्म भरते हैं और आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का किसी भी पोस्ट पर, तो आपके पास एक मात्र विकल्प है। हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ, मेजर कलसी क्लासेस, जहाँ पे स्टार्ट हो चुका है आपका वर्दी बैच। हजारों हजार की संख्या में मेजर कलसी क्लासेस ने यहाँ से इंडियन आर्मी में सैनिक दिए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इसी रास्ते से जाएं, क्योंकि जिसको इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होना होगा उसके लिए वाया रास्ता मेजर कलसी क्लासेस ही है। तो बनिए हमारी वर्दी बैच का हिस्सा, और हम प्रॉमिस करते हैं दोस्त कि इस साल आपको 100% वर्दी पहनाएंगे।